नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है भारत और चीन की सीमा यानी कि LAC से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन की सीमा है, इसी को लेकर खबर आ रही है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने PLA के सैनिकों से बात की है, खासतौर पर उन सैनिकों से जो कि LAC पर तैनात हैं। ईस्टर्न लद्दाख का जो बॉर्डर है वहां पर तैनात हैं और उनसे बातचीत कर युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया है। शी जिनपिंग के इस बातचीत का जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है, इस बातचीत के मायने इसलिए और बढ़ जाते हैं क्योंकि बताया ही जा रहा है कि शायद गलवान हिंसा के बाद, जब भारत और चीन के सैनिक गलवान में भिड़े थे, उस हिंसा के बाद में ये अपने आप में पहला मौका है जब इस तरीके से शी जिनपिंग ने PLA ट्रूप से बात की है। बातचीत में बताया जा रहा है कि उन्होंने इनसे ये पूछा है कि बदले हुए हालातों में उन्होंने ये जानने की कोशिश की ताज़ा जो हालात हैं उसमें चीनी सैनिकों की क्या स्थिति है, जो हालात बदले हैं सीमा पर उसे लेकर चीनी सैनिकों की मानसिक स्थिति क्या है, इसे भी शी जिनपिंग ने समझने की कोशिश की है। हालांकि इस बीच ये भी जानना जरूरी होता है कि जो वर्चुअल मीटिंग हुई है शी जिनपिंग की अपने सैनिकों के साथ में, वहां पर शी जिनपिंग की पोजीशन क्या है वो भी आपको बता दें कि PLA के कमांडर इन चीफ जो हैं वो शी जिनपिंग हैं। तो इस लिहाज से भी ये बातचीत जो है अपने आप में अहम हो जाती है। लेकिन जो अंतराल बताया जा रहा है चीनी मीडिया के हवाले से कि गलवान हिंसा के बाद ये अपने आप में शायद पहला मौका है जब जिनपिंग ने ये बात की है। हालांकि आपको याद होगा किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि लगातार भारत और चीन के बीच में साल 2020 से हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं गलवान हिंसा के बाद से, आपको याद होगा। और ईस्टर्न लद्दाख का जो इलाका है वहां पर भारत और चीन के करीब 50,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो युद्ध की स्थिति में डटे हुए हैं। और इसी स्थिति के बीच में शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से, PLA के सैनिकों से बातचीत की है। बड़ी बात इसमें यह भी है कि इस बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने यह भी उनसे पूछा, मजाक के लहजे में ही पूछा, हालांकि इसके दो अर्थ निकाले जा रहे हैं। एक, उन्होंने मजाक में ही अपने सैनिकों से ये कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आप जिस इनह्यूमन टेरेन में आप इस समय तैनात हैं, वहां से अगर कुछ फ्रेश वेजिटेबल मिलती है तो आप उन्हें भी लेते हुए आना। हालांकि इसे दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तरीका यह है कि शायद शी जिनपिंग जो है वो इंटेंस माहौल में जिस तरीके से बातचीत हो रही थी उस माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए एक लाइटर नोट पे अपना ये एक फनी कोट छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि दूसरी तरफ पे ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चीन की नीति विस्तारवाद की रही है कि नए नए इलाकों पर कब्जा करना और उसे अपने इलाकों में शामिल कर लेना, उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या ये कोई इशारा था या ये कोई कोड वर्ड था। क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से दिसंबर 2022 में, यानी कि पिछले साल ही, किस तरीके से भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के गवांग में हिंसा हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बुरी तरीके से मारकर भगा दिया था। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से जो कि ईस्टर्न लद्दाख में तैनात हैं उनसे युद्ध की स्थिति का जायजा लिया है कि किस तरीके से वहां पर मौजूदा हालात अभी बने हुए हैं। आपको हालांकि बता दें कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत हुई है इस पूरे विवाद को हल करने को लेकर करीब 17 राउंड की बातचीत जो है वो हो चुकी है। उसके बाद भी अभी तक कोई ठोस नतीजा जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर, केंद्र की बीजेपी सरकार पर इसे लेकर आरोप लगाती रहती है कि चीन ने हमारी कई किलोमीटर जमीन जो है, कई वर्ग किलोमीटर जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया है और सरकार इसे लगातार नकारती रहती है। और सेना भी लगातार ये कहती है कि एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है और सेना जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार अपने आरोप जो है एक के बाद एक लगाती रहती है। लेकिन ताज़ा खबर यही है कि शी जिनपिंग ने PLA के सैनिकों से बातचीत की है, युद्ध की स्थिति को जांचने की कोशिश की है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बात जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।